भिंड जिले के सभी थानों पर आज नवीन आपराधिक अधिनियमों पर चर्चा की गई, जिसमें पुलिस अधीक्षक असित यादव ने बताया कि नवीन आपराधिक अधिनियमों में जो बदलाव हुए हैं उन बदलावों को सभी से पढ़ने की अपील की। क्या कुछ कहा पुलिस कप्तान ने, सुने भिंड से आनंद सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। हमारे भिंड जिले के जागरूक नागरिक, हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मित्र और हमारे पुलिस विभाग के साथी, देखिए अभी पिछले 1 घंटे से यहाँ पे पूरी एक चर्चा चल रही है। उसमें हमारे एडीपीओ साहब, हमारे सीएसपी साहब, हमारे लीगल सेल के जो अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, इन्होंने काफ़ी डिटेल में पूरा बताया है कि क्या इस कानून में क्या चेंज आ रहा है, क्या बदलाव आ रहा है, पहले से अच्छा क्या है। देखिए जिले के पुलिस कप्तान होने के नाते मेरा फर्ज है कि क्या कहते हैं, जो पिछले 7 दिन से जो हमारी पुलिस टीम लगी हुई है पूरे जिले की, सबसे पहले तो मैं उसको बधाई देता हूं कि वो लगातार लगे हुए हैं। इस बदलाव जो है, ये बदलाव अगर सुगम तरीके से लागू हो पा रहा है तो उसमें हमारे जितने भी हमारे अधिकारी हैं, हमारे थाना प्रभारी, हमारे पुलिस वाले हैं, उनका बहुत योगदान है। देखिए पुलिस का काम ऐसा है कि कमियां निकालना हर किसी के लिए बहुत आसान होता है। हर छोटी चीज देखी साहब ये पुलिस ऐसे साहब, पर एक बार आप यह देखो कि काम क्या क्या है पुलिस का। किसी को कोई समस्या आती है, उसे समझाना पड़ता है भैया पुलिस का काम नहीं है ये, इसके लिए अरे नहीं साहब आप चाहोगे तो हो जाएगा। तो उनको समझाना पड़ता है भैया हर चीज़ का एक नियम होता है। तुम्हारा अगर खेती में जो जगह का बंटवारा है साहब, दूसरा जोत रहा है, आप चाहोगे तो रुक जाएगा। तो अपेक्षाएं पुलिस से इतनी होती है और बुराइयां भी बहुत होती हैं। तो सबसे पहले तो इसलिए मैंने कहा कि जो हमारा पुलिस विभाग है उसके लिए आप तालियों से उनका स्वागत करिए, हमारे अधीनस्थ कर्मचारियों का। देखिए जो नए कानून आए हैं, ये जो हमारा संविधान है, देश का संविधान, उसकी जो मूल भावना है उसमें उसको ध्यान में रखते हुए इसको लागू किया गया है। 3 चीजें इसमें सबसे महत्वपूर्ण है और आप इसका सारांश भी वही है: न्याय, समानता और निष्पक्षता। इन 3 चीज को आप मान के चलिए कि ये पूरे जो बदलाव हुए, जैसे भी चल रहा है ना कि क्यों बदलाव की जरूरत पड़ी, तो ये जो 3 मूल भावनाएं हमारे संविधान की है, उसके हिसाब से हमारी जो ये नए कानून के जो प्रावधान है इसमें बदलाव आए। अब आज से 5-6 साल पहले भी एक पुलिस के लिए बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क था। मेरे ख्याल से सभी पुलिस वालों को पता होगा, एक बार सीसीटीएनएस लागू हुआ था, उस समय थे तुम प्रवीण, मैं आपको उस समय की स्थिति बताया था। जब सीसीटीएनएस लागू हुआ था तो एसपीओ के पास लाइन लग गई थी, लाइन जाने की, कि साहब हम छाते नहीं रह पाएंगे, हमें लाइन कर दो। कुछ लोग अपना वॉलंटरी रिटायरमेंट देने को तैयार हो गए थे कि साहब हम नौकरी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो भी एक बहुत नई चीज थी, उसमें हर चीज कंप्यूटर से होना था। आपकी एफआईआर होगी तो कंप्यूटर से होगी, आपका आगे का जो पर्चा पड़ेगा वो कंप्यूटर से होगा, अगर जो घटनाक्रम का निरीक्षण है उसकी आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डालना पड़ रहा था। तो उस समय हमारे काफ़ी सारे कर्मचारी परेशान थे, पर उस समय भी अधिकारियों ने ढांढस बंधाई। और आज मैं आपको बता देता हूँ, मेरे ख्याल से यहाँ पे लोगों को नहीं पता होगा कि सीसीटीएनएस के इम्प्लीमेंटेशन में मध्य प्रदेश देश में सबसे अव्वल है। हम लोग पहले ही मान के चल लेते हैं कि जो मध्य प्रदेश है थोड़ा सा ऐसा है, थोड़ा कम है, पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो सीसीटीएनएस जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से मैं कहता हूँ सबसे चैलेंजिंग टास्क था। जो हमारे नए नियम आ रहे हैं, इनका इम्प्लीमेंटेशन तो मुझे लगता है कि उससे 1/3 कठिन ही होगा। कठिन ज़्यादा पुलिस के लिए क्यों होगा? क्योंकि पुलिस को तो पुलिस की एक गलती जो आज की होगी वो अगले 6 महीने तक हमें दुख देगी। चाहे जो यहाँ पे वकील साहब लोग हैं, एडीपीओ साहब लोग हैं या मजिस्ट्रेट साहब लोग हैं, उनको तो कम से कम कोई भी अपराध आज पंजीबद्ध करेंगे तो 15 दिन 1 महीना उनके पास समय है उस चीज को समझने का। हमारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों के पास आज जो रात 12 बजे थी उसके बाद से गलती का कोई स्कोप का समय नहीं है। और इसके बाद भी मैं आपसे बोलूंगा जी, चाहे यहाँ के हों चाहे हमारे जिले के कहीं भी हो, आपसे गलती होगी, मैं आपका अधिकारी हूँ और आपको बचाना मेरा कर्तव्य है। तो कोई भी चीज़ आपसे अगर अनजाने में कोई गलती होगी, त्रुटि होगी, हम मान के चल रहे होगी तो होगी, उसके लिए हमें जो जिम्मेदारी आएगी हम लेंगे अपने पे।
मेरे ख्याल से जितने भी लोग हमारे यहाँ पे पुलिस विभाग के सब जानते हैं, जब मेरा एक शब्द में न्याय जरूर बोलता था। मैंने कहा न्याय क्या हुआ, मतलब एक चीज़ है कि किसी भी चीज़ को लेकर न्याय शब्द बहुत ज़्यादा, और मुझे खुशी है इसमें न्याय आया। जब मैं शुरू में इस जिले में आया तो 2-3 घटनाएं आपको बताऊंगा जो न्याय से संबंधित है। एक लड़के की टोल पे पिटाई हुई, 4-5 लोगों ने पिटाई करी। पिटाई हुई तो सबसे पहले तो थोड़ा सा कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि FIR अगले दिन हुई। पिटा हुआ था, उसकी चोट भी थी, तो मैं पूछा भाई क्यों, कहने लगे सर थोड़ा सा कुछ दिक्कत थी। ठीक है FIR करो। 1-2 दिन बाद फोन आता है कि साहब वो दूसरे पक्ष से भी FIR कर लो। तो जवाब मैं आपको बताऊंगा, आपको सुन के हंसी आएगी। और मेरे ख्याल से ये मेरा कहना उन सभी लोगों के लिए जो इस तरह की, साफ समझौता हो जाएगा। गलत समझ रहे हो इसका? एक तो एक आदमी पिट जाए, उसके ऊपर से FIR कर दो, समझौता हो जाएगा। तो इस प्रकार के 2-3 आई। उसके बाद जब मेरे जवाब उन लोगों ने सुने तो फिर उसके बाद से मेरे पास तो अभी तक ऐसा कुछ चीज़ आई नहीं। तो मैं इस चीज़ को बड़ा, हो सकता है कुछ चीज़ें हमारे पुलिस विभाग की कमी है, अच्छी है, पर इस चीज़ को जो न्याय शब्द है उसको मैं अपने दिल से लगा के रखता हूँ। मैं पहले ही बोलता हूँ कि हम रहे ना रहे, पर यहाँ पे हमसे कोई गलत कायमी तो नहीं करा सकता हमारे संज्ञान में। अब वो हो जाए कि हमारे नीचे पे किसी को पता ना हो, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हो जाए, पर अभी ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं कि साहब समझौता हो जाएगा तो एक क्रॉस FIR आप कर दो। तो ये तो एक चीज़ है बिल्कुल। दूसरी चीज इसमें मैं ये बताऊंगा आपको कि थोड़ा सा जो थाना प्रभारी हमारे या जो विवेचक है, ठीक है, इसकी सफलता हम तब मानेंगे जो हमारे थाने का 61 साल 8 महीने वाला कर्मचारी है वो भी किताब लेके बैठे। इसका मेरे ख्याल से आप मतलब समझ गए होंगे कि 4 महीने रिटायरमेंट के बच रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि साहब अब तो हम काम नहीं करेंगे। सरकार ने 60 से 62 आपको मौका दिया, तो आप आखिरी समय तक अपनी मेहनत करिए, कोशिश करिए कि कोई भी गलती नहीं हो।